हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं एक कैंपेन के बारे में। ये कैंपेन इतना ज़्यादा खतरनाक था और मानवीय सभ्यता के लोग को शर्मसार करने वाला एक ऐसा कैंपेन था जिसकी वजह से लगभग 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, ये आंकड़ा बेहद बड़ा है। 2.5 करोड़ लोग मारे गए इस कैंपेन की वजह से। इस कैंपेन की वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और यह कैंपेन चला था चाइना में। आप समझ सकते हैं 2.5 करोड़ का आंकड़ा बेहद बड़ा होता है। कई ऐसे देश हैं जिनका 2.5 करोड़ जनसंख्या नहीं, जिनकी 2.5 करोड़ जनसंख्या नहीं है। असल में ये कहें तो छोटे मोटे देशों को मिला लें तो 8-10 देश मिलाकर उनकी संख्या इतनी करीब पहुंचेगी। इतने लोग एक ही देश में मर गए और उसका सबसे बड़ा कारण बना एक कैंपेन जिसका नाम था 4 पेट्स कैंपेन। ये 1958 में चाइना में चलाया गया था और चाइना में एक सन की शासक था, उसका नाम माओ से तुंग और माओ जेडोंग है। ये दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं। माओ जेडोंग को माओ से तुंग के नाम से जाना जाता था। 1958 में माओ से तुंग ने चीन को एक दिशा दी और आर्थिक दृष्टि से वो बहुत मजबूत होने के लिए चीन को प्रयास कर रहा था। और इसी प्रयास में एक उसका सबसे खतरनाक प्रयोग क्या हो गया 4 पेट्स कैंपेन में। इसमें 4 ऐसे कीटों को मारने थे, ऐसा उसने मुहिम चलाया। 3 कीट के साथ साथ एक पक्षी यानी कि स्पैरो जिसको हम कहते हैं, चिड़िया, सबसे मनुष्य के करीब की चिड़िया होती है, उसका नाम है गौरैया। बेहद ही खूबसूरत होती है, आपके छत के आंगन में खेलती हुई दिखेगी। मौत से तुमको महसूस हुआ कि अनाज जो भी पैदा होता है चीन में, कहीं न कहीं चिड़िया उसको नुकसान पहुंचा रही है और उनको मारने के लिए एक मुहिम चला दी। यह मुहिम इतनी खतरनाक साबित हुई कि 1 साल में करीब करीब गौरैया से लेके अन्य भी चिड़िया खत्म होना शुरू हो गई। हालात ये हो गए थे, लोगों में इतनी सनक सवार हो गई थी कि जहां भाई चिड़िया को देखते ढोल तालियां बहुत सारा शोर करते और ये चिड़िया आसमान में उड़ने लगती। जहां भी ये जाती उनके पीछे ये लोग भागते और इस तरह से शोर मचाते। वो उड़ते उड़ते थक जाती और जमीन पर गिर जाती, या तो उनको पैरों से कुचल के मार दिया जाता या फिर थकान की वजह से खुद मर जाती। ये कैंपेन इस तरीके से चाइना में लोगों के मस्तिष्क पर हावी हो गया था। लोगों ने चिड़िया की यानी कि मरी हुई चिड़िया की माला पहनना शुरू कर दी और एक समय ऐसा आया कि आसमान पे सर ऊंचा करने पे चीन में चिड़िया नहीं दिखती थी। हालांकि ये मुहिम चली थी गौरैया के खिलाफ, लेकिन इसमें और भी पक्षी चपेट में आ गए और भी पक्षी चपेट में आने की वजह से उनकी भी संख्या निरंतर कम होती चली गई। अब ऐसा लगने लगा था माओ को कि ये हालात, ये जो कैंपेन है वो सफल होने लगा। अब जो अनाज है उसको केवल हमारे लोग खाएंगे और हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन नेचर को कुछ और मंजूर था। यदि आप प्रकृति को छेड़ेंगे तो वो इस कदर छेड़ती है कि मनुष्य को समझ नहीं आता संभले कहां से। हालात ये है कि जब ये कैंपेन लगभग कंप्लीट हो गया, यानी कि लगभग ये लगा कि हाँ काफी हद तक इन चिड़ियों पे कंट्रोल पा लिया गया है, तो फिर उसके बाद फसल तैयार की गई। फसल तैयार की तो उस पर कीट लगने लगे। कीट में आप जानते हैं टिड्डा एक बहुत ही खतरनाक कीट होता है जो कि फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और उस टिड्डे को मारने के लिए बहुत ज्यादा जो है कीटनाशक का इस्तेमाल होने लगा और कीटनाशक के इस्तेमाल से फसल खराब होने लगी। लेकिन फिर भी टिड्डों पर और अन्य कीटों पर कंट्रोल नहीं पाया गया। और आप जानते हैं जब हम जो खाद्य श्रृंखला है उसमें छेड़छाड़ करते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाता है। इन टिड्डों को कीटों की चिड़िया खाती थी, अब वो चिड़िया मर गई, यानी कि चाइनीज लोगों ने उसे मार डाला, यूं समझ लिए खा गए उसको। हालांकि चाइना में बहुत अतरंगी काम होते हैं, आप देखे होंगे जिंदा कुत्तों को जला डालते हैं ये लोग खाने के लिए। उन्हीं सनक भरी एक प्लान में से भी प्लान था जिसकी वजह से चिड़िया खत्म हुई और कीट जो है बहुत ज्यादा फसल पे हावी हो गए और इस कदर हावी हो गए कि सारी की सारी फसल चौपट हो गई। ये कहा जाता है कि 1960 और 61 के दशक में ये इस कदर फसल खत्म हो गई कि पूरी चारों तरफ पूरे चीन में भूखमरी फैल गई। उस समय चाइना में एक पत्रकार थे यांग जिसेंग, जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है टॉम बेस्टोन। वो उस दौर के थे जब ये सारी घटनाएं हुई थी। उस किताब में इन्होंने लिखा कि लगभग इस मुहिम में 3 से 4 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और इस मुहिम की वजह से इस कदर चिड़िया खत्म हो गई, इस तरीके से कीट फसलों पर हावी हो गए और फसलें बची ही नहीं, अनाज बचा ही नहीं और लोग इस कदर मजबूर हुए
कि अपने ही संबंधियों की लाश के मांस को काट के खाने के लिए मजबूर हो गए। इस कदर भोजन खत्म हो गया वहां पे। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि पक्षियों को मार देना। आप समझिए कि जो हमारे खेतों में कीट होते हैं वो कीटनाशक से कहीं ज़्यादा पक्षियों की वजह से कम होते हैं। अगर हम पक्षियों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें और कीटनाशक का इस्तेमाल करें तो फसल भी खराब होगी, ज़मीन भी खराब होगी, उत्पादन भी खराब होगा और हम एक समय आएगा खाने बगैर मर जाएंगे। यही हाल हो गया चाइना में। हालांकि इस किताब को टॉम स्टोन को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, वहां पर किसी भी के हाथ में नहीं दिखती थी। और इनके साथ क्या हुआ होगा, चाइना का रूल आप जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्राकृतिक चीजों को इस कदर छेड़ते हैं, प्रकृति हमारे लिए बेहद बहुमूल्य चीजें देखी गई है। असल में हम जो सांस लेते हैं, हवा की कीमत कुछ नहीं है जब हम स्वतंत्र रूप से घूम रहे होते हैं सड़कों पर, बागीचे में। लेकिन जब आप हॉस्पिटल में होते हैं उस हवा की इतनी कीमत होती है कि बहुत लोग खरीद नहीं पाते हैं। आप सोचिए, बहुमूल्य चीज के लिए हम कोई दाम नहीं देते हैं, उसके बावजूद हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये मुहिम जो दुनिया में जो भी डिजास्टर हुए होंगे, इसमें से ये बहुत ही भयानक डिजास्टर है। और ये है कि एक मानव की सनक भरी योजना है जो अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए किस कदर गिर गया कि अन्य जीवों के बारे में सोचा नहीं। उसने तो पूरी यूं कहे कि चाइना से पूरी गौरैया की सभ्यता ही मिटा देने की ठान ली और उसके चक्कर में कितना बड़ा भुगतान करना पड़ गया। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि हम हर एक चीज़ पे निर्भर हैं और उस सामने वाला भी हम पे ही निर्भर है। मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी नाले, पेड़, जितने भी चीज़ें हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमें हर एक चीज़ की महत्ता को समझना चाहिए और उनको सुरक्षित करना चाहिए। आज हम देखते हैं तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो विलुप्त हो गई हैं। आपने गिद्ध, हमने अपने बचपन में गिद्धों को अपने सामने देखा है, लेकिन एक दर्द नाशक दवा की वजह से इस कदर खत्म हो गए कि उनको संरक्षित करना पड़ रहा है। जो गिद्ध आज 5 साल के पहले घर घर की छतों पर खपड़ैल पर बैठा मिलते थे, आज उनको देखने के लिए हमको एक जू में जाना पड़ता है कि वो सुरक्षित है कि नहीं। तो हम ये सोच सकते हैं विकास के रूप में हम कहाँ आ गए हैं। मैं अपने साथ एक व्यक्तिगत चीज बताता हूँ। मैं जिस रास्ते से गुजरता था वहां एक सिंगल रोड था और बहुत सारे पेड़ थे। ऐसे लगता था कि मैं पेड़ की गुफाओं से अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। लेकिन अब 4 लेन 6 लेन बनने को है, कम से कम 10,000 पेड़ काट दिए गए। कभी बेहद चिड़चिड़ी धूप में, यानी कि मई जून में भी मैं जब बाइक से जाता था तो मुझे कभी ये तकलीफ नहीं होती थी कि मैं धूप में बाइक चला रहा हूँ। लेकिन अगर आज आप कार से भी उधर से गुजर रहे हैं ना, 5 मिनट के लिए सड़क पे कार रोक देंगे तो आपकी कार की बॉडी पूरी हीट हो जाएगी। एसी बंद रखेंगे तो हम कंक्रीट के जंगल लगा रहे हैं, विकास के रूप में हम कंक्रीट के जंगल लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा। हालांकि चाइना ने एक जो काम किया उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ा, और जो हम कर रहे हैं आज नहीं तो कल उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति से ही मित्रता सबसे बेहतरीन उपाय है अपने आप को सुरक्षित करने का। हम अपने बगल के देश भूटान को देख सकते हैं जहाँ पर लगभग 75% पेड़ हैं, बहुत समृद्ध है। मनुष्य के अलावा कोई भी जीव जंतु पैसा नहीं कमाता है लेकिन वो बहुत मस्त है। मनुष्य जो खूब पैसा कमाता है लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान है। तो वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। और इस स्टोरी के बारे में कि जो आपको मैंने बताया इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।